सुबह नागदाउन हिल बाईपास रोड पर एक स्कूली बस रोड से नीचे उतरकर एक दुकान में जा घुसी। बस दुर्घटना में राह चलते बाइक सवार सहित एक रिक्शा को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि स्कूली बस खाली थी, जिसमें कोई बच्चे नहीं थे। दुर्घटना में बाइक सवार जैंसिंहपुरा निवासी एक युवक घायल हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद तत्काल मध्य प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए आदेश जारी किया गया, जिसके तहत एक तय मानक के अनुसार ही ध्वनि विस्तारित यंत्र लगाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन सबसे पहले उनके गृह नगर धर्म नगरी उज्जैन में देखने को मिल रहा है। यहाँ एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर पूरे जिले में विभिन्न सामाजिक संस्था व धर्म गुरुओं की बैठकें ली गई। बैठक के दौरान सभी को मुख्यमंत्री के आदेश से अवगत कराया गया और तय सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने को भी कहा गया। एसपी के आदेश के तत्काल बाद ही कई जगह पर धर्म स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र स्वतः ही हटाए गए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एनजीटी के पूर्व के जो दिशा निर्देश थे उनकी मंशा अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों में कुछ परिवर्तन करके उनकी कड़ाई से पालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत तहसील स्तर पे, अनुभाग स्तर पे, थाने स्तर पे सभी धर्मगुरुओं के साथ इसमें बैठक ली गई थी और जो ग्राम रक्षा समिति है, नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक ली गई थी और उनको कितने मानक तक, कितने मापदंडों तक आवाज़ या उसकी अनुमति रहेगी उसकी जानकारी बहुत स्पष्ट तौर पे दी गई थी। उसी के तहत जो उसका अगला पड़ाव था, खासकर स्वेच्छा से कंप्लायंस करना है, स्वेच्छा से नियमों का पालन करना, उसके तहत काफ़ी लोगों ने जिनके यहाँ पे ज़्यादा यंत्र लगे हुए थे उनको उतारना चालू कर दिया है। और इसमें जो समय सीमा के बाद अगर अप्लाई नहीं करते हैं उसके बाद भी यदि नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित तोपखाना क्षेत्र तथा बैगम बाग इलाके में पुलिस प्रशासन तथा नगर निगम की टीम ने अपने दल बल सहित पूरे इलाके में जाकर मांस, मटन, चिकन आदि की व्यवस्था आदि की अवैध दुकानों के मालिकों को मुनादी कर चेतावनी दी गई। दुकानदारों को पर्सनल बुला करके भी उन्हें चेताया गया कि अगर नियमों की अवहेलना की गई तो नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह संभाल ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की हुई पहली बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए और इसी के साथ इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ धार्मिक स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए गए और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। आदेश को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन और नगर निगम हरकत में आ गई। सभी को आदेश से अवगत कराया जा रहा है और जो नियम नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो कि शासन के आदेश जारी हुए हैं विभिन्न अधिनियमों के तहत, जिनमें स्वास्थ्य एवं मानक अधिनियम 2006, नगर पालिका अधिनियम है, जिसमें कि मांस, मछली या मटन की दुकानें हैं खुले स्थान पर या फिर विदाउट लाइसेंस के या फिर अस्वच्छ स्थितियों में बेचना प्रतिबंधित किया गया है। तो ये नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत अभी जिन क्षेत्रों में मांस मटन की दुकानें हैं, जन जागरूकता के तहत रैली निकाली गई है और जो भी दुकान संचालक हैं उनको उनके पास जाके उनको समझाइश दी गई है कि शासन के जो भी नियम है उनको पालन करें और पालन न करने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल से 100 मीटर के भीतर किसी में साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। खुले में मांस विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मछली की दुकानें लगाना प्रतिबंधित है। मांस मछली के विक्रय में साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। खुले में मांस विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। शासन के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वैज्ञानिक कार्रवाई की जाए। एक्चुअली शासन से प्राप्त नए निर्देशों के पालन में धार्मिक क्षेत्र और सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले बाजार कहीं भी पारदर्शी दृष्टि से बिना लाइसेंसधारी मांस, मछली, चिकन की दुकानें नहीं चलेंगी। तो आज प्रारंभिक तौर पे मैं पुलिस प्रशासन, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी एक बार समझाइश दे रहे हैं, उसके बाद प्राप्त निर्देश के पालन में कार्रवाई की जाएगी।
7 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव विशेष रूप से सुप्रभा सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन शुक्रवार को मालवा की माटी पर पहली बार गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी प्रकार प्रतिदिन हुए कार्यक्रम में विश्व शांति महायज्ञ, सुख समृद्धि कामना महायज्ञ का आयोजन दशहरा मैदान पर भव्य स्तर पर हुआ। सुप्रभा सागर जी महाराज ने बताया कि मालवा की माटी पर आज अद्भुत इतिहास रचा गया। बुंदेलखंड के बाद आज पहली बार उज्जैन के दशहरा मैदान में 7 दिवसीय पंच कल्याण महोत्सव के अंतिम दिन गजरथ का आयोजन किया गया। महाराज श्री ने कहा कि परमात्मा का जो गजरथ रहता है उसने 7 परिक्रमा कर भक्तों को भवसागर से पार कराया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। समाज सचिव मीडिया प्रभारी सचिन कासलीवाल और अरविंद बुखारिया ने बताया कि पंच कल्याण महोत्सव विशेष रूप से सुप्रभा सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। पंच कल्याण का महोत्सव के समापन के साथ ही भगवान को विराजित कर गजरथ महोत्सव बनाया गया। गजरथ, जिस रथ को हाथी से खींचा जाता है उसे रथ को गजरथ कहते हैं। गजरथ के हाथी को विशेष रूप से राजस्थान से तो एक रथ ललितपुर से आया था। दोनों रथ पटना से लाए गए थे। गजरथ ने दशहरा मैदान में पंच कल्याण पंडाल के 7 चक्कर लगाए। रथ के साथ 2 अन्य रथ भी चल रहे थे। मध्य प्रदेश में हाथी लाने में मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया का विशेष योगदान रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र की अनुमति के साथ ही हाथी दशहरा मैदान में गजरथ महोत्सव के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में सुबह प्रातः सर्वप्रथम भगवान का मोक्ष कल्याण का हुआ। तत्पश्चात संपूर्ण प्रतिमा के 5 कल्याण पूरे हुए, जिसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी कहा जा सकता है। उसी के बाद संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराज सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में संपूर्ण आयोजन आयोजित किया गया। ये आज बहुत अद्भुत इतिहास इस मालवा की धरती पर रचा गया, जो मात्र और मात्र बुंदेलखंड की खासियत गजरथ परिक्रमा के रूप में उस विशेष प्रांत में ही देखी जाती है। ये पहली बार ऐतिहासिक रूप से और निर्विघ्न रूप से गुरु और परमात्मा की कृपा से ये 7 गजरथ की परिक्रमा उत्कृष्ट तौर से संपन्न हुई। ये मालवा का ना कि मात्र उज्जैन का अपितु पूरे मालवा प्रांत का ये विशेष पुण्य का उदय रहा कि ये विशेष गजों के माध्यम से यानी हाथियों के माध्यम से परमात्मा का रथ खींचा जाता है। और ये सौभाग्य उज्जैन वासियों को मालवा में इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। 7 दिनों में जो पाषाण से परमात्मा की यात्रा को आप सभी ने देखा था, वह आज परमात्मा की यात्रा पूर्ण हुई और परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हुए वह जीव अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कैसे गमन करता है, इसका ही एक प्रदर्शन 7 भूमियों को पार करके 8वीं भूमि में पहुंचने का प्रतीक 7 परिक्रमा पूर्ण करते हुए 8वें परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने वाली इस गजरथ महोत्सव को इतिहास के रूप में ये मालवा, ये उज्जैन भूमि लिखी जाएगी। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद, असीम कृपा से उनके परम प्रभाव शिष्य मुनिद्वय श्री प्रणत सागर जी, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र नेमिनाथ पंचनक महामहोत्सव समिति के तत्वाधान में नेमिनाथ पंचकणक 9 तारीख से 15 तारीख तक दिगंबर दशहरा मैदान में आयोजित किया गया है। इस 9 तारीख से गर्भ कल्याणक से लेकर के आज मोक्ष कल्याणक तक की समस्त क्रियाएं जो पाषाण से भगवान बनाने के लिए की जाती है और सभी हुई हैं। अंत में
गजरत महामहोत्सव मालवा प्रांत में पहली बार सभी समाजजनों को, नगरवासियों को देखने मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति एवं किसी भी तरह की आदि व्याधि से सभी समस्त समाजजनों को मुक्त करने का उद्देश्य रहता है। आज यह प्रभावना के साथ यह पूरा महायज्ञ आराधना संपन्न हुई है। गजरत महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर निकाला गया। पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था। उसी के समापन के तौर पर आज गजरत महोत्सव निकाला गया है। जो रथ हाथी से चला, ऐसा जो गजरत निकाला गया दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जो रथ निकाला गया है।